सदर आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 27 शिकों की मंजूरी दे दी। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने तरमीमी बिल पेश किया। तरमीम के हक में 225 वोट पड़े। 12 अरकान असम्बली ने मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। 26वीं आईनी तरामीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। अज़ खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके जरिए मनमानी फैसलों से रेकोडेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के खजाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए और जिसके जरिए मैं समझता हूं कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के जरिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कौमी इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को तारीख याद रखेगी। नवाज शरीफ समेत तमाम जमातों का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आईनी बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। खबर सोशल मीडिया पर शेयर होते ही मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन साजी के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदालती इस्लाहात के अपनी मां के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आईनी तरामीम की हिमायत करने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा, अब भी वक्त है कि पीटीआई कौम की फलाह के लिए आईनी तरामीम की हिमायत का ऐलान करे। एक शेर है जो किसने लिखा है और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अदलिया के किरदार पर शेर सुनाया। नाज़ो अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर भी देते हैं कि पीना होगा। जब जहर पीता हूँ तो कहते हैं मरना भी नहीं, जब मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, तरमीम से बरवक्त इंसाफ होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। जमहूरी कुव्वतों ने इत्तेहाद से पार्लियामान की बालादस्ती को नई मजबूती दी। मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने का दरवाजा बंद हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश हैं, आमलियत पसंद सीखपा हैं। जमहूरियत की जीत हुई, पार्लियामेंट की जीत हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पार्लियामान ने जमहूरियत के फरोग के लिए तारीख रकम की है।
मफादात के लिए 26वीं तरमीम के जरिए जमहूरियत को ज़िबा कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। PDM-3 ने रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा लोग वो हैं जो जीते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में अदम हाजिरी पर वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। PTI रहनुमा जैन कुरैशी ने रूपोशी की कहानी बयान कर दी। कहा KP चला गया था, वहां रूपोश था। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई। इत्तलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। कराची में विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस के असातिज़ा सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का 3 माह की तनख्वाह, 4 माह की पेंशन और 6 माह की हाउस सेलिंग की अदायगी का मुतालबा। मुलाजमीन ने एडमिन ब्लॉक के सामने धरना दे दिया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हुकूमत ने IMF से दोबारा फाइनेंसिंग की दरखास्त करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अर्जेंटीना के सफीर सेबास्टियन सेविस की मुलाकात में सरमायाकारी के साथ सन में फुटबॉल टीम तैयार करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में तय हुआ कि अर्जेंटाइन के सरमायाकार जल्द सिंध में आकर मुतालिका महकमों से मिलेंगे। पंजाब भर में डेंगू के आदाद-ओ-शुमार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में डेंगू के 80 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद 2522 तक पहुंच गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।